हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कदम स्टडी सेंटर। सो आज हम डेटा स्ट्रक्चर के सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है एरे एज अ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो ये लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 2 का। ओके, इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर कवर किया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा होगा, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एनालिसिस, तो वो चैप्टर आप देख के आ जाओ। ओके, सो ये सेकंड चैप्टर है। सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू एरे। एरे मीन्स क्या? हमने फर्स्ट ईयर में भी एरे मतलब क्या इसके बारे में पढ़ा था। चलो, एन एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है? एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है दैट स्टोर्स अ फिक्स साइज सीक्वेंस, जिसमें फिक्स साइज की एक सीक्वेंस स्टोर की जाती है ऑफ एलिमेंट्स की। इसकी सीक्वेंस एलिमेंट्स की सीक्वेंस ऑफ सेम डेटा टाइप। सो एलिमेंट्स कैसे होते हैं? सेम डेटा टाइप के एलिमेंट्स हम एरे में स्टोर कर सकते हैं। ओके, आपके सामने एक डायग्राम है एरे डेटा स्ट्रक्चर की। ओके, ये एरे एलिमेंट है जो 2 4 10 5 15 3 है, वो एरे एलिमेंट है। और एरे इंडेक्स है। एरे इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पे एंड होती है? n-1 पे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ एरे। आपको पता है 3 टाइप्स के एरे है। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल एरे, जिसे हम 1D एरे बोलते हैं। सेकंड है 2 डायमेंशनल एरे, जिसे हम 2D बोलते हैं। थर्ड है 3 डायमेंशनल एरे, जिसे हम 3D बोलते हैं। ओके, सो फर्स्ट है 1 डायमेंशनल एरे। चलो 1D एरेज देखते हैं। A one-dimensional array is the simplest form of the array where elements are stored in a single रो, जिसमें सिंगल रो में एलिमेंट स्टोर किए जाते हैं लीनियरली इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। ओके, सो कुछ इस तरह से वन डायमेंशनल एरे दिखता है आपको, जैसे फिगर में दिख रहा है। एक सिंगल रो में एलिमेंट स्टोर किए गए हैं और ये नीचे वाले 0 1 2 3 4 एरे के इंडेक्स है। ओके, सेकंड है 2 डायमेंशनल एरे। अ 2D एरे इज एन एरे ऑफ एरेज दैट स्टोर एलिमेंट इन रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रो में नहीं, सिर्फ रोज एंड कॉलम में स्टोर होते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स। आपने मैट्रिक्स देखा होगा। ओके, इट रिक्वायर्स 2 इंडाइसेस टू एक्सेस एन एलिमेंट, जिसके लिए 2 इंडाइसेस लगती है, 1 फॉर द रो एंड 1 फॉर द कॉलम। ओके, किस कॉलम में और किस रो में है वो डिसाइड करने के लिए। ओके, कहाँ से एक्सेस करना है? तो ये कॉलम है एंड ये रोज है। ओके, सो 0 0, इसकी पोजीशन क्या है? 0 0, इसलिए 2 इंडाइसेस लगते हैं। तो लाइक दैट 2D एरेज होते हैं। देन ए 3 डायमेंशनल एरे यानी 3D। और 3D एरे इज एन एरे ऑफ 2D एरेज। 2D एरेज का ही एरे होता है दैट स्टोर एलिमेंट इन मल्टीपल लेयर। बस लेयर इंक्रीज की जाती है मैट्रिसेस के। ओके, इट रिक्वायर्स 3 इंडाइसेस टू एक्सेस एन एलिमेंट। ओके, इसे 3 इंडाइसेस लगते हैं एलिमेंट एक्सेस करने के लिए, एक लेयर के लिए, एक रो के लिए एंड एक कॉलम के लिए। ओके, सो ये आपकी सेकंड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन एंड फर्स्ट डायमेंशन। ओके, ये आपकी ये 1D एरे, अगर इसे आप इसे क्रिएट करोगे तो ये थर्ड डायमेंशन बन जाती है। ये आपका एक 2D एरे एरे बराबर 2D एरे। इतना जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स बताया, वो बस उसके लेयर यहाँ पे ऐड किए जाते हैं, जिसे हम 3D एरे कहते हैं। ओके, सो बेसिक ऑपरेशन एरे के ऊपर कौन कौन से बेसिक ऑपरेशन होते हैं? फर्स्ट है ट्रैवल्सर। ट्रैवल्सर मींस एक्सेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ द एरे वन बाय वन। ओके, हर एक एलिमेंट वन बाय वन हम एक्सेस करते हैं, उसे ट्रैवल्सर कहते हैं। यूजुअली यूजिंग अ लूप, हम लूप यूज करते हैं। कौन सा लूप यूज करते हैं? आपको पता है, फॉर लूप यूज करते हैं, बराबर। सो सेकंड है इंसर्शन। इंसर्शन मींस इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग अ न्यू एलिमेंट एट अ स्पेसिफिक पोजिशन। एक स्पेसिफिक पोजिशन पे हम न्यू एलिमेंट ऐड करते हैं एरे में। ओके, विच में रिक्वायर शिफ्टिंग एलिमेंट, जिससे एलिमेंट शिफ्टिंग की जरूरत होती है। ओके, मतलब अगर हम बीच में एलिमेंट ऐड कर रहे हैं तो स्पेस क्रिएट होनी जरूरी है। ओके, सो ये इंसर्शन हुआ। नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन मीन्स डिलीशन इन्वॉल्व्स रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्पेसिफिक इंडेक्स। एक स्पेसिफिक इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव करना। ओके, शिफ्टिंग द रिमेनिंग एलिमेंट्स टू फिल द गैप। और अगर हमने एक एलिमेंट रिमूव कर दिया तो बीच में जगह बन जाएगी। ओके, उस जगह को बाकी के एलिमेंट्स शिफ्ट करके गैप फिलअप कर देते हैं। ओके, एंड फोर्थ ऑपरेशन है हमारा सर्चिंग। सर्चिंग किसके लिए? फाइंड द पोजीशन ऑफ अ स्पेसिफिक एलिमेंट। ओके, एक स्पेसिफिक एलिमेंट है, उसकी पोजीशन फाइंड करने के लिए एरे में, आइदर बाय लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। और सर्चिंग के 2 टाइप से, लीनियर एंड बाइनरी, हम वो देखने वाले हैं और उसके ऊपर हमें कोड भी क्रिएट करना है। ओके, then last one है updating. Updating means changing the value of the element at a given index or to a new value. Suppose second index पे मेरा 20 एलिमेंट है, मुझे 21 करना है, तो मैं अपडेट करूंगा। ओके, सो ये थे हमारे बेसिक ऑपरेशन। फर्स्ट ट्रैवल्सल, सेकंड इंसर्शन, थर्ड डिलीशन, फोर्थ सर्चिंग एंड फिफ्थ अपडेटिंग। ओके, सो अभी हम एडवांटेजेस ऑफ एरे देखते हैं। एरे के क्या एडवांटेजेस है? सो वी कैन स्टोर मेनी वैल्यूज यूजिंग वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल में हम अलग अलग मतलब मेनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट क्विकली यूजिंग इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू हम एनी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। एरे आर इजी टू यूज विथ लूप्स। लूप्स के साथ इजीली यूज कर सकते हैं, जिससे हम फॉर लूप से करते हैं। दे हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग डाटा क्लियरली। हम उसके
हेल्प से, एरे की हेल्प से डेटा ऑर्गेनाइज अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, एरे आर यूज टू बिल्ड अदर डेटा स्ट्रक्चर लाइक स्टैक एंड क्यू। सो स्टैक एंड क्यू आपको चैप्टर है वो बनाने के लिए भी एरे की यूज होते हैं। ओके, एंड डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फिक्स साइज, सो एरे की फिक्स साइज होती है, वी मस्ट नो द साइज इन एडवांस, हमें पहले से ही साइज पता होती है। ओके, जो हम देते हैं। ओके, 10 20 30। ओके, वेस्टेज ऑफ मेमोरी, इफ एरे इज नॉट फुली यूज, ओके, तब वेस्टेज ऑफ मेमोरी होती है। अगर हमने 20 साइज दी और हमने अगर 15 ही एलिमेंट स्टोर किए तो बाकी की साइज वेस्टेज जाएगी, बराबर, इसलिए वेस्टेज ऑफ मेमोरी है। इंसर्शन एंड डिलीशन आर नॉट इजी। ओके, इंसर्शन एंड डिलीशन इजी नहीं होता, नीड शिफ्टिंग। अगर हम इंसर्ट करते हैं तो भी शिफ्ट एलिमेंट की जरूरत होती है, और अगर डिलीट करते हैं तो भी एलिमेंट को शिफ्ट करने की जरूरत होती है। ओके, एरे कैन स्टोर डेटा ऑफ ओनली वन टाइप, और एरे का एक डिसएडवांटेज है जिसमें हम ओनली सेम डेटा टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, यानी होमोजेनियस डेटा टाइप के। ओके, वैसे हम स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, तो स्ट्रक्चर में हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। ओके, एरे में लेकिन वन डेटा टाइप के ही एलिमेंट हम स्टोर करते हैं। कैन नॉट रिसाइज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, अगर आपने एक बार साइज डिक्लेयर कर दी सपोज 20, तो आप इसे रिसाइज नहीं कर सकते एग्जीक्यूशन के वक्त। ओके, सो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। देन एक टॉपिक है सर्चिंग टेक्निक। जैसा कि मैंने आपको बोला, एरे सर्च करने के लिए हम लिनियर सर्च और बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं, तो वो टॉपिक है सर्चिंग टेक्निक। देखो, सर्चिंग एल्गोरिदम आर मेथड्स टू प्रोसीजर्स टू यूज टू फाइंड अ स्पेसिफिक आइटम और एलिमेंट विद इन अ कलेक्शन ऑफ डेटा। एक कलेक्शन ऑफ डेटा है, उसमें से हमें एक स्पेसिफिक आइटम चाहिए या फिर स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए, उसके लिए हम सर्चिंग मेथड यूज करते हैं। दिस एल्गोरिदम आर वाइडली यूज इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में ये ज्यादातर यूज होते हैं। आर क्रूशियल फॉर टास्क लाइक सर्चिंग फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड और इन अ डेटाबेस। एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड फाइंड करना है डेटाबेस में से, सपोज आपके पीसी में आपका डेटा है, आपके फोटोज है, आपको वीडियोज है, आपके स्क्रीनशॉट्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, आपके लैपटॉप पे डेटा है, आपके गेम्स है, आपके मूवीज है, उसमें से मुझे एक स्पेसिफिक मूवी चाहिए, सपोज मुझे थ्री इडियट्स मूवी चाहिए, तो आप स्पेसिफिक सर्च करके ही निकालोगे ना, तो उसी तरह सर्चिंग टेक्निक होती है। फाइंडिंग एन एलिमेंट इन सॉर्टेड लिस्ट और लोकेटिंग अ फाइल ऑन अ कंप्यूटर। ओके, एक सॉर्टेड लिस्ट की तरह या फिर हम फाइंड कर सकते हैं या फिर लोकेट कर सकते हैं कंप्यूटर में सर्चिंग टेक्निक की हेल्प से। ओके, सो फर्स्ट टाइप है हमारे पास लीनियर सर्च। आज सिर्फ हम लीनियर सर्च की थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन लेने वाले, कल के लेक्चर में हम कोडिंग भी देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट मेथड है लीनियर सर्च और सेकंड मेथड है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च हम कल देखेंगे। ओके, सो लीनियर सर्च देखो, लीनियर सर्च ऑल्सो कॉल्ड सिक्वेंशियल सर्च, इसे क्या कहते हैं, सिक्वेंशियल सर्च। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है क्या, डिफाइन सिक्वेंशियल सर्च, तो आपको समझ जाना है वही लीनियर सर्च। ओके, लीनियर सर्च इज द सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक, एक सिंपलेस्ट सर्चिंग टेक्निक है, यूज टू फाइंड पर्टिकुलर एलिमेंट इन लिस्ट और एरे। एक लिस्ट में से एक एरे में से पर्टिकुलर एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम लीनियर सर्च ये टेक्निक यूज करते हैं। इन लीनियर सर्च each element in the array is compared one by one with the target element। ओके, हर एक एलिमेंट वन बाय वन कंपेयर किया जाता है, यानी डायरेक्टली हम सर्च नहीं कर सकते, हर एक एलिमेंट को वो कंपेयर करता है, मैच हो रहा है या फिर नहीं, वन बाय वन, तभी सर्च होता है। इफ अ मैच फाउंड, अगर मैच फाउंड हुआ तो इंडेक्स इज रिटर्न, इंडेक्स रिटर्न हो जाता है। इफ नो मैच फाउंड देन द सर्च एंड विद द फेल्योर, तो फेल्योर आ जाता है। अगर एलिमेंट ही फाउंड नहीं हो तो आपका ऑपरेशन फेल हुआ ना, सिंपल। हाउ इट वर्क्स, सो लीनियर सर्च कैसे वर्क करता है, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, एरे के फर्स्ट एलिमेंट से वो स्टार्ट करता है। कंपेयर द टारगेट वैल्यू विद द करंट एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ वो अपनी जो वैल्यू है, उसे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो कंपेयर करता है। इफ इट मैचेस, अगर मैच हो गया, रिटर्न द इंडेक्स पोजीशन, उस पोजीशन पे इंडेक्स आ जाती है। इफ नॉट, अगर मैच नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ। रिपीट स्टेप्स 2 4 अंटिल, जब तक आपको एलिमेंट फाउंड नहीं होता तब तक ये स्टेप्स रिपीट होते हैं। और एंड ऑफ एरे इज रिच, जब तक एरे एंड नहीं होता या फिर जब तक एलिमेंट फाउंड नहीं होता तब तक स्टेप्स कंटिन्यूअसली चलते रहते हैं। ओके, इस तरह से लीनियर सर्च वर्क करता है। तो देखो एडवांटेजेस क्या है लीनियर सर्च के, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, एकदम इजी है। नो नीड फॉर सॉर्टेड एरे, वर्क्स ऑन इन लिस्ट, सॉर्टेड एरे की जरूरत नहीं। सॉर्टेड मतलब एक तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसकी कोई जरूरत नहीं है। गुड फॉर स्मॉल साइज एरेज एंड अनसॉर्टेड डेटा, स्मॉल साइज के एरेज है या फिर अनसॉर्टेड डेटा है उसके लिए अच्छी बात है। कैन बी यूज ऑन बोथ एरे एंड लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट और एरे में भी यूज कर सकते हैं। नो एक्स्ट्रा मेमोरी और डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड, कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी या फिर डेटा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। सो डिसएडवांटेजेस देखते हैं लीनियर सर्च के, स्लो फॉर लार्ज एरेज, टेक्स मोर टाइम,
सो ये लीनियर सर्च 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट कंपेयर करता है. सपोज मेरे पास 1000 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट्स है, तो उसे कंपेयर करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए ये स्लो टेक्निक है. इनइफिशिएंट कंपेयर टू बाइनरी सर्च. इनइफिशिएंट यानी इतना इफिशिएंट नहीं बाइनरी सर्च के हिसाब से. बाइनरी सर्च क्या करता है, डायरेक्टली जाके सर्च करता है. ये 1 बाय 1 हर एक एलिमेंट को कंपेयर करता है, लीनियर सर्च. ओके, विच इज फास्टर ऑन सॉर्टेड एरे. मे रिक्वायर्ड चेकिंग ऑल एलिमेंट. हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ता है, वही मैंने बोला. इवन इफ द टारगेट इज नॉट देयर. अगर टारगेट नहीं भी है, सपोज हमारी फाइल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये लीनियर सर्च हर एक एलिमेंट को, हर एक फाइल को चेक करेगा ही, कंपेयर करेगा ही, आपकी फाइल हो या फिर ना हो. इसलिए टाइम ज़्यादा आता है. मोर सीपीयू टाइम फॉर द लार्जेस्ट डेटा सेट्स. अगर ज़्यादा डेटा है तो मोर सीपीयू टाइम लगेगा. नॉट सुटेबल फॉर परफॉर्मेंस क्रिटिशियल एप्लीकेशंस. ओके, ज़्यादा बड़े एप्लीकेशंस इसके लिए ये सुटेबल नहीं है. ओके, तो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं. कल के लेक्चर में हम प्रोग्राम देखेंगे और बाइनरी सर्च भी देखेंगे, उसका भी प्रोग्राम हम ले लेंगे. ओके, so that's it for today. If you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.